हेलो। हाँ, तो ये 12.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है। कह रहा है कि द रेडियाई ऑफ टू सर्कल आर 19 एंड 9 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। दो सर्कल दिए हुए हैं, इसका रेडियाई मान लो R1 है, 19, एक सर्कल ऐसे दिया है, इसका रेडियाई R2 है, ये 9 दिया है सेंटीमीटर में। अब ये कह रहा है कि फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल which has circumference equal to the sum of the circumference of two circle। ये दोनों सर्कल को काट के, यहां से मान लो काट दिया, इसको यहां से कर, दोनों सर्कल को जोड़ के एक बड़ा सर्कल बना दिया गया। तो इसका आपका रेडियाई आर जो है आपको निकालना है। मतलब ये एक सर्कल, ये एक सर्कल, ये इन दोनों को यहां से कट किया, यहां से, तो ये जो सर्कमफ्रेंस था और ये दोनों को ऐड करके एक बड़ा सर्कल बना दिया। तो ये पूछ रहा है कि इसका जो सर्कमफ्रेंस, इसका जो रेडियस होगा क्या होगा। तो ये जो बड़ा वाला सर्कल है, इसका हमने रेडियस मान लो आर मान लिया। अब आपको एमसीक्यू आना है तो लिखने की जरूरत उतना है नहीं, समझने की ज्यादा जरूरत है। तो अब ये क्या आपका आ गया, ये इसका रेडियस, तो इसका सरकमफ्रेंस और इन दोनों का सरकमफ्रेंस क्या है, इक्वल है। मतलब इसका सरकमफ्रेंस आपने सी माना, इसका सरकमफ्रेंस C1, इसका सरकमफ्रेंस C2। तो C इक्वल टू कितना हो जाएगा, समझाने के लिए लिख रहा हूं, ये भी एमसीक्यू में लिखने की जरूरत नहीं होती है। C इक्वल टू C1 प्लस C2। C की वैल्यू क्या होगी, 2 पाई आर, क्योंकि आपने रेडियस इसका आर लिया है। इसका क्या हो जाएगा, 2 पाई R1, इसका सरकमफ्रेंस क्या होगा, R1 है तो 2 पाई R1। यहां दिया है R1 दिया है 19 सेंटीमीटर और R2 दिया है आपका 9 सेंटीमीटर। प्लस क्या होगा, C2 क्या होगा, 2 पाई R2। अब देखो इसमें से क्या करोगे, 2 पाई कॉमन ले लो, क्या बचेगा, R1 प्लस R2। यहाँ पे क्या रहा है, 2 पाई R, 2 पाई से 2 पाई क्या होगा, कट जाएगा, तो R इक्वल टू क्या बचेगा, R1 प्लस R2। अभी आपको ध्यान भी रखना है एमसीक्यू के लिए कि दो सर्कल को हम ऐड कर, दो सर्कल के सरकमफ्रेंस के बराबर एक बड़ा सर्कल बनाते हैं, तो बड़े सर्कल का रेडियस इन दोनों छोटे सर्कल के रेडियस के सम के इक्वल होता है। ये आप लोग को ध्यान रखना है, ठीक है। R इक्वल टू R1 प्लस R2, दोनों को जोड़ दो, 19 प्लस कितना है 9, एक आएगा इसमें 28 क्या होगा सेंटीमीटर। तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा, 28 सेंटीमीटर। तो पहले का आंसर क्या था, 28 सेंटीमीटर। इस तरह के क्वेश्चन एमसीक्यू में आ सकते हैं। अब डिजिट चेंज कर देंगे, कई बार क्या हो, इसका दे दिया रेडियस, इसमें से किसी का पूछ सकता है। तो आप ये ध्यान रखना है कि इन दोनों का सम इसके इक्वल होता है। मान लो दे दिया कि दो सर्कल, एक का रेडियस इतना, एक का रेडियस पता नहीं है, दोनों के सरकमफ्रेंस के इक्वल, इसका सरकमफ्रेंस, इसका रेडियस दे दिया, तो ये पूछना, तो इसमें से इसका क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे। तो ये इक्वेशन बन रहा है कि R इक्वल टू R1 प्लस R2। तो ये इनमें से तीन क्वांटिटी, तीन क्वेश्चन बना सकते हैं। अभी R पूछा, कभी R1 पूछ देगा, कभी R2 पूछ देगा। क्लियर, ये क्वेश्चन था। अब क्वेश्चन नंबर करते हैं 2। करा द रेडियाई ऑफ टू सर्कल्स आर 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल हैविंग द एरिया इक्वल टू सम ऑफ द एरिया ऑफ द टू सर्कल। पहले क्वेश्चन में क्या दिया था, सरकमफ्रेंस इक्वल दिया था, इसमें क्या दिया है, आपका एरिया इक्वल दिया है। ठीक है, एक सर्कल आपका ऐसे दिया हुआ है, एक सर्कल ये दिया हुआ है, इसका जो आपका दिया है रेडियस, ये मान लो R1 है, ये आपका R2 है। R1 दिया है आपका 8 सेंटीमीटर और R2 दिया आपका 6 सेंटीमीटर। इन दोनों को जितना इनका एरिया है, यहाँ पे क्या एरिया की बात हो रही है, जो ये एरिया है और ये एरिया, इस एरिया के इक्वल एक बड़ा सर्कल हमने बनाया, उसका रेडियस पूछ रहा है कि इसका रेडियस क्या, इसका रेडियस मान लो R हो गया। ये सर्कल, ये सर्कल, इसका रेडियस A1 हो गया एरिया, इसका एरिया A2 हो गया, इसका एरिया A हो गया। मतलब क्या हुआ, ये जो दिया है एरिया A1 प्लस A2 के इक्वल है, इसका एरिया इन दोनों के एरिया का क्या है, इक्वल दिया हुआ है, इसमें क्वेश्चन में दिया है। तो इसका रेडियस पूछ रहा है कि जो नया सर्कल बना है उसका रेडियस कितना होगा। क्लियर, क्या होगा, A1, ये कितना होता है, इसका एरिया क्या होगा, पाई R स्क्वायर। A1 का एरिया क्या होगा, पाई R1 स्क्वायर। इसका एरिया क्या हो जाएगा, पाई R2 स्क्वायर। पाई यहां से क्या करो, कॉमन ले लो, R1 स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, R2 स्क्वायर। अब देखो यहाँ है पाई R स्क्वायर, इस पाई से पाई कट गया,
यहाँ पे क्या फार्मूला बना, आर स्क्वायर इक्वल टू आर वन स्क्वायर प्लस आर टू स्क्वायर, आर स्क्वायर इक्वल टू आर वन स्क्वायर प्लस आर टू स्क्वायर। सरकमफ्रेंस में क्या बन रहा था, आर इक्वल टू आर वन प्लस आर टू। एरिया के केस में क्या बन रहा है, एरिया जब दोनों इक्वल है तो आर वन स्क्वायर प्लस आर टू स्क्वायर, यहाँ आर टू आएगा। आप वैल्यू पुट कर दो, आर स्क्वायर निकालना है ना आपको, ये फार्मूला मैंने बता दिया। आर वन कितना है, 8 का स्क्वायर प्लस क्या हुआ 6 का, 6, 8 और 10 का क्या होता है, ट्रिपलेट होता है। जिसको याद होगा तो ऐसे भी आर की वैल्यू 10 लिख देगा। एक ट्रिपलेट मेन होता है 3, 4, 5, इसी को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6, 8, 10। पाइथागोरस लग रहा है ना, दो का स्क्वायर तीसरे के स्क्वायर के इक्वल आ रहा है। 6 और 8 है तो आर की वैल्यू क्या आएगी, 10 आएगी। ये ट्रिपलेट होता है, 6, 8, 10 आएगा, 3, 4, 5 आएगा। तो ऐसे भी निकालोगे 64 और ये हो गया 36, कितना हो गया ये 100। आर स्क्वायर 100 तो आर की वैल्यू क्या हो गई, 100 किसका स्क्वायर होता है, 10 का स्क्वायर। तो आर की वैल्यू हो गई 10 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितना आ जाएगा हमारा 10 सेंटीमीटर। तो इस तरह भी हम निकाल सकते हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि एरिया के केस में याद रखना है। अब ये सब इतना नहीं, हमको एमसीक्यू के लिए ट्रिक याद रखना है कि R1 आर स्क्वायर जो होगा बड़े एरिया का रेडियस का स्क्वायर, दोनों जो छोटे आपके सर्कल दिए हैं उनके रेडियस के स्क्वायर के क्या होगा, सम के इक्वल होगा। आर स्क्वायर आर वन स्क्वायर प्लस आर टू स्क्वायर। और सरकमफ्रेंस यहाँ पे क्या इक्वल है, एरिया इक्वल है। पिछले वाले क्वेश्चन में क्या इक्वल था, सरकमफ्रेंस इक्वल था। सरकमफ्रेंस के केस में आर इक्वल टू आर वन प्लस आर टू था। यहाँ पे आर स्क्वायर इक्वल टू आर वन स्क्वायर प्लस आर टू स्क्वायर है। ओके, ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, इसमें एमसीक्यू भी बन सकता है, लेकिन कोई एक पार्ट पूछ देगा, बीच में एक पार्ट पूछ सकता है, ठीक है, एमसीक्यू पूछ सकता है। ये इसका भी ट्रिक होता है और इसको अच्छी तरह समझना। देखो पहला पार्ट तुम्हारा क्या दिया, अंदर गोल्ड है, जी मैंने जी से लिख दिया गोल्ड। उसके बाद क्या दिया, रेड, ये आर से लिख दिया रेड। उसके बाद दिया है ब्लू, ये वाला पार्ट है ब्लू। उसके बाद दिया तुम्हारा ब्लैक, ब्लैक को लिख देता हूं बी एल, बी एल ब्लैक हो गया। लास्ट में क्या, व्हाइट, डब्लू। 1, 2, 3, 4, 5, 5 ये इस तरह के दिया हुआ है आपका सर्कल स्ट्रिप, ठीक है। कह रहा है कि 12.3, ठीक है, डिस्पिक्ट एन आर्चरी टारगेट मार्क विद द 5 स्कोरिंग रीजन फ्रॉम द सेंटर आउटवर्ड द गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लैक एंड व्हाइट। द डायमीटर ऑफ द रीजन, ठीक है, रिप्रेजेंटिंग गोल्ड इज 21 सेंटीमीटर। डायमीटर दिया है, मतलब D1, D1 किसका दिया, गोल्ड का। मैं शॉर्ट में लिखूंगा क्योंकि एमसीक्यू करना है तो उतना पूरा स्टेटमेंट लिखना है। तो ये कितना दिया है 21 सेंटीमीटर। तो R1 कितना हो जाएगा, क्योंकि आपको रेडियस चाहिए, कितना हो जाएगा 21/2 सेंटीमीटर, या इसको R1 को अभी इसको R मान लो, ठीक है। अब आपको क्या करना है, उसके बाद से कह रहा है ये तुम्हारा कितना आता है, ये आता है 10.5, इसको हमने R मान लिया। उसके बाद से कह रहा है कि द डायमीटर ऑफ द रीजन रिप्रेजेंटिंग गोल्ड दिस एंड ईच अदर बैंड्स इज 10.5 मीटर सेंटीमीटर वाइड। जो ये तुम्हारा इसका डायमीटर पूरा दिया है 21, मतलब इसका रेडियस 10, और ये सारी जो वाइड है 10.5, 10.5, 10.5, 10.5, ये आपका बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। अब आप बताओ यहाँ पे कि जो गोल्ड के बाद क्या है, आर, रेड, रेड का रेडियस कितना हो जाएगा, गोल्ड के रेडियस में आर का जो 10.5 है क्या होगा, ऐड हो जाएगा। समझ में आ रही बात। तो आपने मान लिया, लेट कर लिया कि आर की वैल्यू क्या है 10.5 है, तो कितना होगा ये 10.5 तो पहले से था, और 10.5 फिर से कितना हुआ, ये आर प्लस आर कितना हो जाएगा 2R। आर की वैल्यू हमने क्या लिया है 10, इसको समझना है ध्यान से। जो गोल्ड दिया है, गोल्ड का जो डायमीटर था 21, रेडियस निकाला 21/2, तो हुआ 10.5, इसको हमने R मान लिया क्योंकि 10.5 ही बढ़ रहा है। तो 10.5 बार बार लिखने से अच्छा है कि उसको R मान लो अलग से, क्लियर।
दूसरे वाला रेड में, रेड वाले में क्या आएगा, ये रेड ऐसे बनेगा ना, ऐसे देखो अलग से बना रहा हूं, ये तुम्हारा गोल्ड का था और ये रेड का बन गया, रेड का, तो ये 10.5 बढ़ा ना यहाँ पे, और 10.5 ये भी है, तो दोनों मिलकर कितना, ये आर है और ये आर है, इसका रेडियस 2r हो गया ना। उस तरह अगला का क्या होगा, फिर से आर बढ़ेगा, हर जगह ये 10.5 क्या आर बढ़ गया, ये क्या, ये भी आर बढ़ रहा है, ये भी आर बढ़ रहा है, ये भी आर, ये भी आर, आर क्या होगा, ऐड होता जाएगा। क्लियर आ रही बात समझ में। तो R1 इक्वल टू आर है, तो R2 इक्वल टू कितना होगा, ये सॉरी R1 ये R2 लिखेंगे, कितना होगा, R2 कितना होगा 2r, गोल्ड के बाद रेड के बाद क्या है तुम्हारा ब्लू, ब्लू क्या क्या रेडियस मान लो R3, R3 क्या हो जाएगा 3r, समझ में आ रही बात, क्योंकि 10.5 फिर से बढ़ जाएगा, मैंने एक आर बढ़ गया। और ब्लैक, उसके बाद क्या है तुम्हारा ब्लैक, ब्लैक में R4 हो जाएगा, R4 कितना हो जाएगा 4r, फिर आपका आ जाएगा व्हाइट, व्हाइट में हो गया R5, ये हो जाएगा 5r। ये मैंने रेडियस लिखा है, इसको फिर से ध्यान से समझो। ये क्या था आपका कि ये गोल्ड है, गोल्ड का रेडियस आपका क्या है 10.5, इसको हमने आर माना, और हर बैंड 10.5 बढ़ रही है, मतलब अगला पार्ट जो रेडियस इसका आर है, तो आर ही बढ़ रहा है ना, तो आर इसमें ये आर था, ये आर तो 2r हो जाएगा, फिर आर बढ़ा तो अगला 3r हो गया, फिर 4r हो गया, फिर 5r हो गया। समझ में आ रही बात, ये चीज आपका ऐसे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। क्लियर। तो ये जो ब्लैक व्हाइट तक इसका रेडियस 5r हो गया, मतलब 5 इंटू 10.5 हो गया। अब इसमें क्या पूछा है, हमसे पूछा है इसमें कि फाइंड द एरिया ऑफ द ईच 5 स्कोरिंग रीजन, जो ये बैंड है ये वाला, जैसे ये तुम्हारा रेड था, ये वाला पहला वाला रेड क्या था, ये गोल्ड है, ये रेड है, ये रेड है, तो रेड का कितना होगा, इस तरह ये ब्लैक का कितना होगा, अलग अलग रीजन के एरिया निकालना है। ठीक है, पहले गोल्ड का एरिया कितना होगा, गोल्ड का एरिया कितना होगा पाई आर स्क्वायर, इसका एरिया कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। तो गोल्ड को हम A1 मान लेते हैं, गोल्ड को क्या मान लेते हैं A1, A1 कितना होगा पाई आर स्क्वायर। अब आर की वैल्यू हम पुट करके निकाल लेंगे जो भी आएगा यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद से पूछेगा आपका गोल्ड के बाद क्या है रेड, रेड का एरिया क्या आएगा, रेड का एरिया आएगा इसके पूरे सर्कल के एरिया में से ये माइनस हो जाएगा। तो रेड को निकालने के लिए आपका पहले आप A2 निकालो, A2 आपका क्या आएगा पाई इंटू 2r का स्क्वायर। अब देखो पाई आर स्क्वायर 2r कहां से आया, या पाई इंटू R2 स्क्वायर निकाल दो। ये जो एरिया आ रहा है आपका यहाँ पे, ये एरिया A2 जो है इसमें रेड भी है और गोल्ड भी है, क्या है A2 का एरिया में क्या है, या ऐसे लिख दो यहाँ पे A2 क्या होगा आपका, A2 जो होगा रेड, गोल्ड प्लस रेड, क्या है आपका यहाँ गोल्ड भी है और रेड भी है, ये आपका क्या हो जाएगा पाई R2 स्क्वायर। R2 की वैल्यू कितनी है, R2 की वैल्यू आपकी है 2r, तो ये हो जाएगा पाई इंटू 2r का स्क्वायर, तो हो जाएगा ये 4 पाई आर स्क्वायर, ये हो गया A2 के वैल्यू। अब आपको केवल रेड निकालना है, तो रेड वाला पार्ट कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ रेड, रेड का एरिया कितना हो जाएगा A2 माइनस A1, A2 की वैल्यू कितनी थी 4 पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, तो आ जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। तो जो आपका यहाँ पाई आर स्क्वायर आया था ना, उसका 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो वही एरिया आपका आ जाएगा। ये बड़ा क्वेश्चन थोड़ा सा बनेगा, अब इसको मेरे को मिटाना पड़ेगा इधर। अब देखो क्या होगा आपका, अब जो A3 होगा, A3 के एरिया में क्या आएगा, A3 के एरिया में आपका गोल्ड भी आएगा, रेड भी आएगा और आपका ब्लू भी आएगा, ये बनेगा आपका पाई R3 स्क्वायर, पाई R3 की वैल्यू क्या है 3r, तो ये हो जाएगा आपका 3 3 9, 9 पाई आर स्क्वायर। अब आपको यहाँ क्या निकालना है, यहाँ निकालना है आपको ब्लू, तो एरिया ऑफ ब्लू, एरिया ब्लू क्या आएगा आपका बी वाला पार्ट, हमने बी माना उसको, तो एरिया ब्लू वाला पार्ट आएगा आपका A3 माइनस A2,
E2 में क्या था आपका, देखो आपका तीन चीज का दिया ना, 3 का, तो गोल्ड और रेड का एरिया माइनस करोगे। गोल्ड और रेड में क्या है, E2 है। E2 क्या है, 4 पाई आर स्क्वायर। ये आ जाएगा आपके यहाँ पे 9 पाई आर स्क्वायर माइनस 4 पाई आर स्क्वायर। तो 9 में से कितना का 5 पाई आर स्क्वायर। तो 5 इंटू पाई आर स्क्वायर की जो वैल्यू, पाई आर स्क्वायर की वैल्यू अभी हम निकालेंगे यहाँ पे अलग से, उसी से हम मल्टीप्लाई करके आंसर लिखते जाएंगे, क्योंकि पाई आर स्क्वायर सब आ रहा है ना, तो ये हम पहले एक बार निकाल लेंगे गोल्ड का पाई आर स्क्वायर, पहले ये निकाल दो फिर हम निकाल लेंगे। अब इसके बाद क्या आएगा, A4 निकालो। A4 में क्या आएगा आपका, इसमें गोल्ड भी आएगा, रेड भी आएगा, ब्लू भी आएगा और ब्लैक भी आएगा। ये होगा आपका पाई R4 का स्क्वायर। तो पाई R4 की वैल्यू क्या आ रही है, 4R का स्क्वायर, तो हो गया ये 16 पाई आर स्क्वायर। तो आपको यहाँ ब्लैक एरिया ब्लैक निकालना हो, एरिया ब्लैक, एरिया ब्लैक क्या आएगा, A4 माइनस A3, 16 पाई आर स्क्वायर माइनस A3 कितना है 9 पाई आर स्क्वायर, तो ये आ जाएगा आपका 7 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद से क्या आ रहा है, A5 निकालेंगे। क्या निकालेंगे, A5। A5 में क्या क्या आएगा, सारे गोल्ड प्लस रेड प्लस ब्लू प्लस ब्लैक प्लस आपका व्हाइट, ये आ जाएगा आपका पाई R5 का स्क्वायर। पाई R5 कितना है, 5R का स्क्वायर, ये हो जाएगा 25 पाई आर स्क्वायर। तो आपको किसका निकालना है, एरिया ऑफ व्हाइट, एरिया ऑफ व्हाइट, W का एरिया जो आएगा A5 माइनस A4। A5 कितना है 25 पाई आर स्क्वायर माइनस ये कितना है तुम्हारा A4 16 पाई आर स्क्वायर, तो ये आएगा तुम्हारा 9 पाई आर स्क्वायर। सारे एरिया, अब देखो पाई आर स्क्वायर यहां से निकाल लो, गोल्ड वाला कितना था, पाई की वैल्यू कितनी है 22/7, आर कितना था 10.5, 10.5 इंटू 10.5, 7 से कट जाएगा ये 1.5, मल्टीप्लाई कर लो सारा आंसर आ जाएगा। ये 22/7 10.5 इंटू 10.5 किया, ये 22 इंटू 1.5 इंटू 10.5 करेंगे तो 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। ये गोल्ड का एरिया है, गोल्ड का एरिया ये आएगा। अब आपको मान लो आपको किसका, रेड का निकालना, तो 3 पाई आर स्क्वायर, तो 3 इंटू क्या हो जाएगा, ये 3 इंटू इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको आंसर लिख लेना मल्टीप्लाई करके। उस तरह आपको दिया था यहाँ पे ये 5 इंटू गोल्ड का एरिया कितना है 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, 5 से मल्टीप्लाई करके निकाल देना। ये 7 आ रहा था, तो आपको यहां से क्या हो जाएगा 7 इंटू 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, 7 से इंटू कर देना और ये 9 से इंटू हो जाएगा, 9 इंटू किसका, व्हाइट वाला 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एक बार फिर से इसको समराइज बता देता हूं ठीक से। देखो आपके पास क्या था, ये रिंग थी ऐसे, आपको ऐसे रिंग दिया था, पहले गोल्ड था, गोल्ड का जो रेडियस दिया था वो 21 दिया था, तो रेडियस हमने उसका रेडियस निकाल लिया r, वो आ रहा था r की वैल्यू 10.5, इसको हमने r मान लिया, इसका रेडियस r है। फिर अगली स्टेप जो है वो भी r बढ़ रही थी, फिर अगली स्टेप भी r बढ़ रही थी, क्योंकि 10.5 अगली स्टेप भी r बढ़ रही थी और इसकी अगली स्टेप भी r बढ़ रही थी, 5 स्टेप है ऐसे। ये गोल्ड है, फिर रेड है, फिर ब्लैक ब्लू है, फिर ब्लैक है, फिर व्हाइट है, तो एक एक आर सबका एरिया बढ़ रहा है। आप 10.5 जोड़ते रहोगे तो उस तरह बहुत टाइम लगेगा, तो हमने हर जगह आर 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 मान लिया है। उससे क्या हुआ कि आपको ये एरिया निकालोगे, ये एरिया A1 है और ये पूरा एरिया A2 है, तो आपको रेड निकालना ये एरिया, तो A2 में से A1 को माइनस किया, A1 तो गोल्ड है, फिर आपको ये एरिया निकालना है ब्लू वाला, तो ये एरिया A3 है, इस A3 में से मैंने A2 को माइनस किया तो ये एरिया निकल गया ब्लू वाला, फिर आपको ये A4 है पूरा, इस A4 में से ये एरिया A3 का माइनस करो तो ये एरिया ब्लैक वाला निकल गया, फिर ये पूरा एरिया A5 है पूरा बड़ा सर्कल, इसमें से छोटा A4 निकाला आपने ये वाला, तो ये वाला व्हाइट वाला पार्ट निकल गया। यही हमने कॉन्सेप्ट लगाया यहाँ पे, और सारा एरिया जो आर के फॉर्मेट में आ गया है, तो एक एरिया हमने गोल्ड का पाई आर स्क्वायर निकाला था 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, 346 ये गोल्ड का आपका आया यहाँ पे, यहाँ मैं लिख देता हूँ
346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये गोल्ड का एरिया आ रहा है। अब इसी के मल्टीपल में जो गोल्ड का एरिया है पाई आर स्क्वायर, उसी के मल्टीपल में रेड का एरिया 3 पाई आर स्क्वायर, तो 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, आप लोग मल्टीप्लाई कर लेना। जो एरिया ब्लू आ रहा था वो आपका 5 आ रहा है, और एरिया ब्लैक आ रहा है वो 7 इंटू पाई आर स्क्वायर, 7 से मल्टीप्लाई हो गया, यहाँ 5 से मल्टीप्लाई हो गया, और एरिया व्हाइट जो है वो 9 पाई आर स्क्वायर है, तो ये 9 से। तो आपको अब एमसीक्यू बनाएगा इसमें, तो ये स्ट्रिप बना के सारे ना देके कोई एक पूछ देगा, कोई एक स्ट्रिप का एरिया पूछ सकता है। तो एक स्ट्रिप का एरिया निकालने के लिए आपको इतना मेहनत करने की जरूरत नहीं, आपको पता है कि आर में ये बन रहा है। जैसे मान लो आपको पूछ दिया किसी का, तो इसमें फिर इसमें ए भी पूछ सकता है, आपको इसमें ए भी पूछ सकता है कि जो ये स्ट्रिप बन रही है इसमें रेशियो क्या है, तो आपको वैल्यू पुट करने की कहीं जरूरत नहीं है, ये 346 कहीं पुट करने की जरूरत नहीं है। आपको देखो रेशियो क्या आ रहा है, रेशियो पूछ सकता है, इसमें एक क्वेश्चन बन सकता है रेशियो का, इसमें गोल्ड का, रेड का, और उसके बाद से आपका ब्लू का, उसके बाद से ब्लैक का, ऐसे आएगा ब्लैक का इनटू व्हाइट का। देखो गोल्ड का रेडियस कितना है, पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर सब में से क्या क्या होगा, कट जाएगा, तो यहाँ 1 बचेगा। रेड का एरिया क्या है 3, पाई आर स्क्वायर काट दो 3 बचेगा। ब्लैक का क्या आ रहा था यहाँ पे एरिया ब्लू, सॉरी ब्लू 5 पाई आर स्क्वायर कट जाएगा तो 5 बचेगा। और इसका क्या आएगा एरिया ब्लैक का 7 पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर कट गया तो 7 बचेगा। और इसका एरिया क्या आएगा व्हाइट का 9। ये आपको याद रखना है कि रेशियो जो इनका आ रहा है 1 रेशियो 3 रेशियो 5 रेशियो 7, ये ऑड नंबर का रेशियो आ रहा है टोटल। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, क्योंकि सब किस में आएगा। आप देखो मैंने काट के डायरेक्ट लिखा, कई बच्चों को समझने में फिर से लिख देता हूँ, ये कैसे आएगा नीचे लिखता हूँ या यहाँ यही लिख देता हूँ, समझ में नहीं आएगा। क्या आएगा गोल्ड का क्या था पाई आर स्क्वायर, इसका क्या था आपका 3 पाई आर स्क्वायर, इसका क्या था आपका 5 पाई आर स्क्वायर, इसका क्या था आपका 7 पाई आर स्क्वायर, इसका क्या था आपका 9 पाई आर स्क्वायर। इस तरह था। इस पाई आर स्क्वायर सब जगह से क्या होगा कट जाएगा, तो ये इसलिए बचेगा 1 रेशियो 3 रेशियो 5 रेशियो 7 रेशियो 9। तो आपको ये पांचों का रेशियो पूछेगा या बीच का भी रेशियो पूछ सकता है क्वेश्चन, ये बीच का भी पूछ सकता है कि गोल्ड और व्हाइट का रेशियो क्या 1:9, गोल्ड और रेड का रेशियो क्या 1:3, गोल्ड और ब्लू आपका ब्लू का रेशियो क्या है, ये भी पूछ सकता है। तो इसमें से कोई भी पूछ सकता है, इसमें से कहीं भी पूछ सकता है। ये आप लोग को ध्यान रखना कि एरिया का रेशियो क्या, क्योंकि इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं पूछेगा आपको। ये जिस बच्चे ने किया होगा उसको पता है कि इनका, अब ये याद भी रखा करो, ये बना के प्रैक्टिस कर लेना, देख लेना कि रेशियो क्या आ रहा है, एरिया क्या आ रहा है, ये पाई आर स्क्वायर है इतना इतना आ रहा है, क्योंकि वैल्यू नहीं पूछेगा कहीं भी, वैल्यू आप लोगों को इतना बड़ा क्वेश्चन एमसीक्यू में नहीं आएगा। रेशियो पे क्वेश्चन पूछ सकता है कि स्ट्रिप बन रही है, और ये सेम ऐसे भी पूछ सकता है 10.5 जगह 10.5 सेम बढ़ रहा है, और इसका ये यही अंदर भी है रेडियस, सारा रेडियस क्या है बराबर है, ये आर है 2r 3r, मैंने गैप बराबर है, रेडियस बराबर नहीं गैप बराबर है, तो ये r 2r 3r 4r 5r जो बन रहा है, इस तरह ये आपका क्वेश्चन आएगा। करेक्ट द व्हील ऑफ ए कार आर डायमीटर 80 सेंटीमीटर ईच, ये आपका व्हील है, इसका डायमीटर दिया है, डायमीटर कितना दिया है 80 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना हो जाएगा इसका 40 सेंटीमीटर। अब सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो क्या होगा 40/100 मीटर, 0 से 0 कट गया, 0.4 मीटर हो गया। ये क्या है हमारा रेडियस आ गया। उसके बाद से दिया है कि हाउ मेनी कंप्लीट रिवोल्यूशन डज ईच व्हील टेक इन 10 मिनट्स, टाइम कितना दिया है, टाइम दिया है 10 मिनट। और व्हेन द कार इज ट्रेवलिंग एट स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर, स्पीड दिया है 66 है, किलोमीटर पर आवर है। देखो ये मीटर में लिया तो इसको भी मीटर में बदलो, मिनट में तो इसको मिनट में बदल देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 66 इंटू किलोमीटर के मीटर में बदलेंगे 1000, और आवर को बदलेंगे तो 60 मिनट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा मीटर पर मिनट हो गया, ये मीटर पर मिनट हो गया। एक ही डायमेंशन में कर दिया हमने, ये कट जाएगा 6 0 से 0, 6 से कट गया 11, ये हो जाएगा 1100 मीटर पर मिनट हो गया।
ठीक है, इतना हो गया तुम्हारा, ये हो गया स्पीड हो गई। तो हम निकालेंगे 10 मिनट में कितनी डिस्टेंस चलेगी। 10 मिनट तक चली है गाड़ी, तो 10 मिनट में हम निकालेंगे डिस्टेंस। तो डिस्टेंस जो होगा वो आपको हो जाएगा स्पीड इंटू टाइम। स्पीड है 1100 इंटू टाइम कितना है 10, दिया जाएगा तुम्हारा 11 क्या आ गया 30 आ गया। इतना क्या हो गया मीटर हो गया, इतना मीटर जो होगा वो डिस्टेंस उसको चलना है। अब ये देखो क्या होगा कि नंबर ऑफ रिवोल्यूशन क्या होता है, जो इसका सरकमफ्रेंस है, एक सरकमफ्रेंस में इतना, एक वन राउंड में जितना सरकमफ्रेंस है उतनी डिस्टेंस चलेगी। तो नंबर ऑफ जो सरकमफ्रेंस, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन निकालते हैं या चक्कर जिसको बोलते हैं, वो टोटल डिस्टेंस अपॉन क्या होता है सरकमफ्रेंस, जो सरकमफ्रेंस आएगा। इसमें क्या पूछा है कि हाउ मेनी कंप्लीट रिवोल्यूशन, तो नंबर ऑफ, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन, ये जो होगा आपका 11,000 अपॉन इसका सरकमफ्रेंस 2 पाई आर, या पाई इंटू डी भी हम निकाल सकते थे, पाई इंटू डी भी निकाल दो, इसको आर निकालने की जरूरत ही नहीं है, इतना टाइम वेस्ट करने की क्या जरूरत है। तो ये हो जाएगा 80/100 मीटर, ये कट गया तो 8/10 ही रहने दो इसको, 8/10 मीटर हो गया। तो ये कितना हो जाएगा 2 इंटू पाई, पाई की वैल्यू आ जाएगी 22/7 इंटू डी, सॉरी पाई इंटू डी होता है, 2 पाई आर नहीं होता, पाई इंटू डी, इस यहाँ पे होगा पाई इंटू डी, 22/7 इंटू डी की वैल्यू क्या आ जाएगी 8 ये 7 ऊपर चला जाएगा, और 8 क्या आएगा 10, तो 10 भी कहाँ चला जाएगा ऊपर चला जाएगा। ये तुम्हारा आंसर आएगा, इसको काट देंगे, ये 11 से कट जाएगा, 11 1 जाए 1000, 11 2 जा 22, 2 से कट जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा 5, 8 से कट जाएगा 125, दिया जाएगा 125 इंटू 5 इंटू 7, 125 को 5 से करोगे ये होता है तुम्हारा 625 इंटू 7, 625 को 7 से मल्टीप्लाई कर दो, वही उतने हो जाएगा आंसर। 7 5 जा 35, 5 3, 7 2 जा 14 और 3 17, 1 7 6 जा 42 और 1 43। इतना क्या होगा नंबर ऑफ रिवोल्यूशन जो होगा, जो पहिया होगा इतना चक्कर लगाएगा 4375, 10 मिनट में जो डिस्टेंस कार जो ट्रेवल करेगी उसमें इतना चक्कर लगाएगा। ये भी क्वेश्चन एमसीक्यू में पूछ सकता है, अच्छा क्वेश्चन। टिक द करेक्ट आंसर इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई योर चॉइस इफ द पेरीमीटर एंड द एरिया ऑफ ए सर्कल आर न्यूमेरिकली इक्वल देन रेडियस ऑफ द सर्कल इज। भाई क्या कह रहा है आपको कि कह रहे एरिया, कोई सर्कल दिया है, इसका रेडियस मान लो आपने आर है, तो इसका कह रहा है कि एरिया जो है इसका, एरिया और क्या है पेरीमीटर, पेरीमीटर मीन्स क्या होता है सरकमफ्रेंस, ये दोनों चीजें जो है न्यूमेरिकली इक्वल है। एरिया और पेरीमीटर क्या कह रहा है न्यूमेरिकली इक्वल है, तो एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, ये क्या होता है 2 पाई आर, इस पाई से पाई क्या होगा कट जाएगा, एक आर से आर भी कट जाएगा, जब काटते हैं लिखते हैं कि आर नॉट इक्वल टू 0 पाई नॉट इक्वल टू 0, ये लिखना पड़ता है। तो आर की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 आ जाएगी, आर की वैल्यू क्या आएगी 2 आएगी, तो 2 यूनिट जो होगा इसका क्या होगा आंसर होगा। मतलब रेडियस कितना होगा, किसी भी सर्कल का रेडियस तुम 2 यूनिट लेते हो तो उसका सरकमफ्रेंस और उसका एरिया इक्वल होगा, ये नोट कर लो क्योंकि इस पे एमसीक्यू बन जाएगा। ये एमसीक्यू या ट्रू फॉल्स करके भी बना पूछ सकते हैं कि रेडियस बताओ जिस उस ऑन विच रेडियस, किस रेडियस पे सर्कल का जो आपका पेरीमीटर या सरकमफ्रेंस और एरिया जो इक्वल होगा, तो होता है 2 यूनिट, तो 2 मीटर भी हो सकता है, 2 सेंटीमीटर हो सकता है, 2 किलोमीटर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, 2 में मिलीमीटर डेसीमीटर डेकामीटर हेक्टोमीटर कुछ भी हो सकता है, माइक्रोमीटर पिकोमीटर कोई मीटर बोल दो, ठीक है। तो इसलिए आंसर क्या आएगा तुम्हारा 2 यूनिट आएगा, और ऑप्शन इसमें है ए। ये एमसीक्यू में क्वेश्चन इस तरह से आ सकते हैं, ये अच्छे क्वेश्चन है, याद होने चाहिए, और ये क्वेश्चन एसएससी वगैरह में पूछे भी गए हैं, ये क्वेश्चन आया हुआ भी है, जो कंपटीशन होते हैं ना, ऐसे हम लोग एसएससी के वीडियो बनाते हैं, तो उसमें ये क्वेश्चन रेलवे का हो गया चाहे एसएससी का हो गया, कोई भी इनकम टैक्स का, और भी उसमें क्वेश्चन ये पूछा गया है, ये क्वेश्चन आता है, तो तुम्हारे बोर्ड में भी आ सकता है, और ये आएगा देख लेना, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है।
सर्कल के जगह पे यहाँ पे स्क्वायर दे दिया कि कोई स्क्वायर है, उसका आपका पेरीमीटर और एरिया क्या है, इक्वल है, तो किस यूनिट पे मतलब उसकी साइड कितनी यूनिट होगी। तो हमारा क्या होगा, एरिया, इसकी साइड मान लो ए है, साइड ए हो गई, तो इसका एरिया इक्वल टू क्या है, पेरीमीटर। जैसे यहाँ एरिया इक्वल टू पेरीमीटर था, इसका एरिया क्या होता है, ए स्क्वायर, साइड का स्क्वायर, और इसका पेरीमीटर कितना होता है, 4 इंटू साइड 4a। अब इस एरिया से ए स्क्वायर मैंने ए इंटू ए है, एक ए से क्या हुआ, कट जाएगा, तो साइड ए इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4 यूनिट। तो ये आप लोगों को ये भी ध्यान रखना है, क्वेश्चन आपको ऐसे भी चेंज करके आ सकता है। जैसे आपका यहाँ सर्कल पे दिया है, उस तरह आपको स्क्वायर पे भी दे सकता है। ये सर्कल था और आपका ये स्क्वायर पे भी दे सकता है कि स्क्वायर में बताओ कि कितने यूनिट पे आपका इसका पेरीमीटर और इसका एरिया इक्वल होगा, तो आंसर आपका आएगा 4 यूनिट। तो स्क्वायर में याद रखना है 4 यूनिट पे पेरीमीटर और एरिया इक्वल होता है, और सर्कल में क्या होता है, 2 यूनिट पे एरिया और पेरीमीटर इक्वल होता है। ओके, ऑल द बेस्ट। मेरे ख्याल से अच्छी तरह आप लोगों को समझ में आ गया होगा, सारे क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में आए हैं। तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करो। कमेंट करके जरूर बताओ कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है, और अपने फ्रेंडों में ज़्यादा ज़्यादा शेयर करो। और पहली बार आप चैनल को देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और हमारा एक टेलीग्राम पे एक चैनल है, मैथ्स पॉइंट अशोक सर के नाम से, क्लास 10th का, उसको आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। उसमें आपको एमसीक्यू डलते हैं, उस एमसीक्यू से आपको फायदा होगा। और मैथ्स एंड मोर के नाम से हमारा ऐप भी है, प्ले स्टोर से उसको भी डाउनलोड कर लो। उस पर भी आप लोगों को टेस्ट सीरीज चालू हो रही है, तो टेस्ट सीरीज आपको मिलती रहेगी, जिससे कि आपको प्रैक्टिस होती रहेगी। तो आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हो। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक्स।